हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। और ये कई सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मैंने आईसीटी के पेपर के लिए तैयार किए हैं, और जिसमें से लास्ट दो जो लेक्चर्स हैं वो बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। और उसमें आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये ओ लेवल में, मैंने बाद में मेंशन भी किया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम कई बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया दे कवर्ड। तो उस हिसाब से हम लोगों ने लैन मैन वैन को डिस्कस किया। तो इस सेशन में हम दूसरा जो बेसिस था कि उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, उन कंप्यूटर्स को, उस पूरे नेटवर्क को मैनेज कैसे कर रहे हैं, इस बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो वो बेसिस कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। और उस बेसिस पे दो प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया था। वो दो जो नाम है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो आइए शुरू करते हैं। पहले स्लाइड में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया है कि मतलब आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ का क्या होता है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर एक तरीके से डिज़ाइन को डिफ़ाइन करता है कि उस पूरे नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया गया और उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से चूज़ किया गया। इस पूरी चीज़ को, डिज़ाइनिंग को हम बेसिक आर्किटेक्चर मानते हैं नेटवर्क का। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी ओवरऑल बेसिक लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन है। अब आप जानते हैं कि फ़िज़िकल डिज़ाइन में तो टोपोलॉजी भी आती है, लेकिन बेसिकली लॉजिकल डिज़ाइन को भी यहाँ पे बोला गया। लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन मतलब हम कैसे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं और उनमें कैसे हम उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें सारे डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स और इवन की ट्रांसमिशन मीडिया, ये पूरा का पूरा एक तरीके से आर्किटेक्चर होता है। लेकिन सबसे पहले जो हम विशेष ध्यान देते हैं कि इन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके मैनेज कैसे करना, हाउ टू मैनेज दीज कंप्यूटर्स। तो देर आर टू मेन वेज, या अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो वी कैन से हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क्स आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया और उनको कैसे टास्क दी जा रही है, कौन सा कंप्यूटर टास्क को पूरा कर रहा है, कौन सा कंप्यूटर टास्क को रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दो मॉडल की तरफ इशारा करती हैं। दो तरीके के मॉडल पूरे नेटवर्क में माने गए हैं स्टैंडर्ड। तो पहला इसमें आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा आता है पीयर टू पीयर मॉडल। इन शॉर्ट हम P2P मॉडल बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे दोनों टॉपिक्स को, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर मॉडल और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क दोनों एक ही चीज़ है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमें दो टर्म सबसे पहले समझने होंगे, क्लाइंट और सर्वर। व्हाट इज़ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ सर्वर, बहुत कॉमन टर्म है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया भी होगा। तो ये जो इस मॉडल का बेसिस है वो ये 2 टियर आर्किटेक्चर है, मतलब दो लेवल पे ये वर्क कर रहा है। और जो दो मेन टाइप के कंप्यूटर्स के थ्रू पूरे नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, वो दो तरीके के कंप्यूटर क्लाइंट एंड सर्वर होते हैं। तो अब क्लाइंट एंड सर्वर में हमें मालूम है कि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर है, जो संख्या में कम होता है, ज़्यादातर एक मेन सर्वर होता है और उस सर्वर के साथ बहुत सारे क्लाइंट। अब नंबर ऑफ़ क्लाइंट डिफ़र कर सकते हैं, नेटवर्क का साइज़ क्या है, 10, 20, 50, 100 क्लाइंट से लेके हज़ारों क्लाइंट तक को सर्वर हैंडल कर सकता है, बड़े बड़े सर्वर्स। तो सबसे पहले इसका जो सबसे मेन कोर है वो कोर ये है कि बिना सर्वर के ये नेटवर्क आर्किटेक्चर पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं है उस नेटवर्क को हम किसी भी हालत में इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जनरली हम देखते हैं कि कई सारे पीसीज आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, किसी पीसी को हम सर्वर नहीं कह रहे होते हैं, तब एक्चुअली में हम क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो वो पीयर टू पीयर मॉडल होता है। अब सेंट्रल कंट्रोलर जो होता है वो सर्वर होता है, जो जितने सारे कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ता है, जो और अदर कंप्यूटर्स हैं, उन सारे कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं हम लोग।
क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, सर्वर वेट करता रहता है, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट जैसे ही आती है तो वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रिस्पांस देता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट अक्सर रिसोर्स को डिमांड करती है या सर्विसेज को डिमांड करती है। अब जैसे हम सर्विसेज क्या मान सकते हैं, जब हम कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हम सर्विस लेते हैं, या हम अपनी कोई मेल एक्सेस कर रहे होते हैं, कोई मेल पढ़ रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब उस समय हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पे हैं, लेकिन जब हम मेल एक्सेस करना है तो हम एज ए क्लाइंट के रोल में हैं, और सर्वर जो इंटरनेट के ऊपर है, मेल सर्वर, वहाँ से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो पब्लिक सर्वर है। और सर्वर ही मेन कंप्यूटर होता है जो सारे रिसोर्सेज, सारी फाइल्स, सारी जितने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो आपने क्लाइंट सर्वर के बारे में समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सर्वर मॉडल को ठीक से समझने के लिए। तो आइए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। हालांकि फोकस एडवांटेजेस पे ही किया जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज आने से हमें ये पता चलता है कि आखिर दूसरे मॉडल में इससे क्या बेटर हो गया या इसमें क्या कमी हो जाती थी। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मैंने 4 एडवांटेज को यहाँ पे लिया है। एक तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और इट कैन टेक द बैकअप ईज़िली। अगर सेंट्रलाइज डेटा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो आपका सारा डेटा एक जगह पे जाके स्टोर होता है, आप उसका आसानी से बैकअप ले सकते हैं। आपका डेटा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अलग अलग कंप्यूटर पे, तो आपको बहुत आसानी होती है बैकअप लेने में और उसको सिक्योर करने में भी ऑब्वियसली। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे लिया गया है क्लाइंट सर्वर मॉडल का कि इसमें डेडिकेटेड सर्वर होता है। डेडिकेटेड सर्वर मतलब बहुत पावरफुल मशीन होती है, स्पेशली बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस, उस पर्टिकुलर नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एक्चुअली आपने देखा होगा बड़े बड़े सर्वर्स हैं, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत क्विकली, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड और बहुत पावरफुल सर्वर्स होते हैं, परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्क की अगर बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत मेन कंसर्न होता है। जितने भी हम लोग बैंक के सर्वर्स नेटवर्क देखते हैं वो सारे के सारे क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्योर नेटवर्क होते हैं। आपने कई बार साइट खोली होगी तो वहाँ पे आपको जो वर्ल्ड वाइड वेब पे आप जो करते हैं HTTP, तो उसमें HTTPS लिखा होता है, मतलब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर वर्क करती है। इनक्रिप्टेड डेटा आपका जाता है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं तो आप बचते हैं कि आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो। तो उस जगह पे एक्चुअली सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम पीयर टू पीयर को फॉलो नहीं कर सकते। मेंटेनेंस इजी है। मेंटेनेंस इजी होने का सीधा सा रीज़न ये है कि सर्वर एक जगह पे है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड टीम के थ्रू उसको मैनेज कराते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। इसके लिए पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए कि टेक्निकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको सेटअप करना। एक सर्वर की ज़रूरत होती है जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है, तो इसलिए एक बड़ी कंपनी ही इस प्रकार के नेटवर्क को, या बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर या कोई प्राइवेट कंपनीज़ या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के नेटवर्क को सेटअप कर पाती हैं। अक्सर छोटी जगहों पे ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना क्लाइंट सर्वर अवॉइड किया जाता है, पीयर टू पीयर से ही काम ले लेते हैं हम लोग। अब इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज सर्वर। ऑब्वियसली सर्वर कोई नॉर्मल मशीन नहीं है, उसके ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसको ऑपरेट करना नॉर्मल यूज़र के बस की बात नहीं होती है। जिसने उसको पर्टिकुलर ऑपरेट करने का जिसको एक्सपीरियंस होता है वही उस सर्वर को ऑपरेट कर पाता है। तो उनको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो वो डेडिकेटेड चाहिए होते हैं, तभी आपका सर्वर मेंटेन हो पाता है। दूसरा, इसमें हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं उस सर्वर के थ्रू। तो उस सर्वर में अगर कोई भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम आएगी या वो धीमा होगा तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ होगी। इसलिए इसको रेगुलर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेट करना। और इसमें एक चीज़ और है कि इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है अगर नंबर ऑफ़ क्लाइंट जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट कर जाए। मतलब जितने
क्लाइंट को वो सपोर्ट कर सकता है एट ए टाइम 100-200। अगर उससे ऊपर नंबर ऑफ़ क्लाइंट उसे एक्सेस करने लगे तो क्रैश हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा इंडिया में तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ हिट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सर्वर कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, मतलब वो साइट खुलना ही बंद हो जाती है, वो सर्वर रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है। तो ये एक लिमिटेशन है उसका। अब इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मेंटेन हो कि वो 100-200 400 1000 2000 3000 से गूगल वगैरह के हैं कितने भी क्लाइंट को हैंडल कर ले। कोशिश यही होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल करे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर क्रैश हो जाते हैं ड्यू टू ओवरलोडेड क्लाइंट्स। दूसरा जो टाइप का नेटवर्क है जिसको हम P2P नेटवर्क भी बोलते हैं, पीयर टू पीयर। पीयर अप टू पीयर का बड़ा सिंपल सा आर्किटेक्चर है। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है ये, क्योंकि इसमें कोई भी सर्वर नहीं है और इसमें कोई भी क्लाइंट नहीं है। इसमें सारे के सारे सिंपली पीयर्स हैं। और पीयर्स का मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं और वो सर्विस रिसीवर भी हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो हर कंप्यूटर, हर पीयर कभी क्लाइंट के रोल में हो सकता है और कभी सर्वर के रोल में हो सकता है। इसलिए हम ना तो उसको क्लाइंट बोलते हैं ना सर्वर बोलते हैं, हम सिंपली उसको पीयर बोलते हैं। और इसको बिल्ड करना बहुत आसान है। आपको सिंपली टोपोलॉजी से वायर्ड नेटवर्क बना लेना है और आपको कोई भी इसमें डेडिकेटेड सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अक्सर हम लोग वायरलेस नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, तो दीज आर सिंपली पीयर टू पीयर नेटवर्क। वहाँ पे हमें कोई डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। हम किस लिए नेटवर्क बनाते हैं? हम इसलिए नेटवर्क बनाते हैं कि हम कुछ कंटेंट या फाइल वगैरह शेयर कर लें। शेयरिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ईज़ी टू सेटअप है। मैंने बताया अभी कि इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है और आप 4 कंप्यूटर्स को आसानी से कनेक्ट करके और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें सर्वर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, काफ़ी कम है, और ये डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है। तो यही रीज़न है कि मेंटेनेंस भी, क्योंकि मेंटेनेंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नेटवर्क। तो आप बहुत सारे कंप्यूटर पे जाके, अलग अलग कंप्यूटर पे जाके कोई चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते, बल्कि एक जगह से अगर कंट्रोल होता तो आप ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें मेंटेनेंस की डिफ़िकल्टी है और सिक्योरिटी की। तो जितनी भी साइट्स पीयर टू पीयर मॉडल यूज़ करती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं होता। मतलब कोई अगर फाइनेंशियल साइट होगी तो वो कभी भी पीयर टू पीयर मॉडल को प्रेफर नहीं करेगी, वो हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक्स, LIC, जितने भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पीयर टू पीयर मॉडल को कभी इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और भी बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ तो लेस सिक्योर है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है। अब कुछ P2P, मतलब P2P आर्किटेक्चर अगर है तो छोटे लेवल पे भी यूज़ हो रहा, बड़े लेवल पे भी यूज़ हो रहा। छोटे लेवल पे मान लीजिए कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, उस पर बहुत सारे कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, या साइबर कैफ़े है उसमें 3-4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, कोई सर्वर नहीं बनाया, तो वो पीयर टू पीयर है। या मान लीजिए हम लोगों ने 3-4 सेलफ़ोन को आपस में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया, आपने लैपटॉप से अपने सेलफ़ोन को कनेक्ट कर दिया वाईफाई के थ्रू, वायरलेस नेटवर्क बना लिया, तो दीज आर द सिंपली पीयर टू पीयर नेटवर्क। लेकिन बड़े लेवल पे पीयर टू पीयर को आपको कहाँ पे दिखाई देता है? इंटरनेट के ऊपर आपको पीयर टू पीयर कहाँ दिखाई देता है? कम दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेट की सर्विसेज क्लाइंट सर्वर बेस्ड हैं। जैसे www, ईमेल, FTP, जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट की होती हैं वो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड हैं। कुछ बहुत कम ऐसी सर्विसेज हैं जो पीयर टू पीयर मॉडल बेस्ड हैं। जैसे कि एक मैंने पहला पॉइंट दिया, एफिनिटी कम्युनिटी। तो एफिनिटी कम्युनिटी कुछ इस टाइप की कम्युनिटी होती है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट पे लोग आपस में एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उस ग्रुप में वो गिव एंड टेक, मतलब वो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं और दूसरों की चीज़ों को लेते हैं, रिसीव करते हैं। टॉरेंट एक एप्लीकेशन, टॉरेंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट सर्वर के दोनों की तरह वर्क करता है, और टॉरेंट एप्लीकेशन के थ्रू हम आपस में गिव एंड टेक एफिनिटी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी अब सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एक्चुअली रिसोर्स शेयरिंग के लिए सबसे पॉपुलर मीडियम है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब तुरंत रियल टाइम में कोई टेक्स्ट भेजना और किसी दूसरे को रिसीव हो जाए। और इसमें मैंने स्काइप का नाम लिखा है। स्काइप के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, वीडियो कॉलिंग ऐप है। अब बहुत सारी वीडियो कॉलिंग ऐप और भी मार्केट में है, जूम या और अलग अलग, गूगल डुओ। तो स्काइप
एक्चुअली जो पीई लेटर है स्काइप में, वो इसी चीज़ को बताता है कि ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जितने भी ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप है वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है। आप एक जनरली चैटिंग करते हैं, सोशल मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का कोई पॉइंट नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जांपल हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम 1-to-1 कनेक्शन हमारा बन जाता है, सर्वर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, वो भी पीयर टू पीयर बेस्ड चैटिंग्स होती हैं, जो मैसेजिंग होती हैं। तो जितने इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर हैं या वीडियो कॉलिंग के, वो सब पीयर टू पीयर बेस्ड होते हैं। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ये हम लोगों ने नेटवर्क पढ़ते टाइम भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग का मतलब बहुत सारी लोग जो एक टीम के रूप में काम करते हैं और वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है यूएस बेस्ड, उसका कोई क्लाइंट, उसका कोई वर्कर जो है वो यूएस से सर्वर को ऑपरेट कर रहा है, उसके कुछ वर्कर्स नोएडा से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स चेन्नई से ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग सिटी से इंडिया की, और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं और वो इतना स्मूथली वर्क कर पाते हैं ड्यू टू पीयर आर्किटेक्चर। वो मतलब हर तरीके का उनको प्लेटफॉर्म मिला होता है, वॉइस एक्सचेंज का, उनको सॉफ्टवेयर एक्सचेंज का, वीडियो कॉलिंग का, उनका अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म बना होता है, जिससे उनको कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि हम अगल बगल बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक एप्लीकेशन पीयर टू पीयर का रिज़ल्ट होता है, उसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था। पीयर टू पीयर में एक दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि हाउ पी टू पी नेटवर्क वर्क्स, काम कैसे करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर मॉडल में तो ज़रा सीधा समझ में आ जाता है कि सर्वर ही सारे काम करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देता है। तो हम लोग बेसिकली इंटरनेट से जब भी साइट वगैरह ओपन करते हैं तो हम क्लाइंट के रूप में रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू द ब्राउज़र या किसी अदर सॉफ्टवेयर से, और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब सिंपली वर्क समझ में आ जाता है कि क्या है। लेकिन पीयर टू पीयर में किस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो कोई सर्वर नहीं है कि तो किस प्रकार से होता है। तो ये डिफरेंट मॉडल है। अब इसमें देखिए, पहला पॉइंट अगर मैं पढ़ता हूँ, इट इज़ ए डिफरेंट मॉडल इन विच एवरी वन बिकम्स ए सर्वर। इसमें सारे कंप्यूटर सर्वर बन सकते हैं। इट इज़ लाइक ए टू वे स्ट्रीट। ये ऐसी सड़क है जिसमें लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। इन विच वन टाइम यू आर रिसीविंग एनी सर्विस एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप सहमत हैं कि आप लोगों से सर्विसेज ले भी रहे हैं और उसी समय के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं, मतलब किसी को सर्विस देने लगते हैं। मतलब एक तरीके से आप क्लाइंट और सर्वर दोनों का रोल प्ले करते हैं। तो द सिंपल रूल इज़ टू गिव बैक व्हाट यू हैव। मतलब आपके पास जो है वो आपको दूसरों को देना है। इस तरीके के रूल पे पूरा नेटवर्क बेस्ड होता है। टू गिव बैक को हम लोग टेक्निकली इसमें नाम देते हैं सीडिंग और लीचिंग। तो सीडिंग और लीचिंग इसका एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है, इज़ वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ P2P मॉडल। P2P मॉडल तभी सक्सेस है जब जो दो लोग जुड़ रहे हैं वो आपस में अपनी चीज़ों को ऑनेस्टली एक्सचेंज कर रहे हैं। वहाँ पे कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो दोनों तरफ से गिव एंड टेक का एक तरीके से रूल है। इन दिस मॉडल एवरी पीयर हैज़ ए फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर। सारे पीयर जुड़ते कैसे हैं, फिर एक दिमाग में ये सवाल आता है। तो जोड़ने के लिए कोई फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है, लाइक BitTorrent, और भी आपको ऐसे मिलेंगे फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर। तो फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर अगर आपके पास, एक तरीके से मैं तो अगर कहूँ कि व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैसेज एक्सचेंजिंग सॉफ्टवेयर। वो भी P2P के ऊपर ही, मतलब मेरे पास व्हाट्सएप है, किसी दूसरे के पास व्हाट्सएप है, हम मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें सर्वर पे के एक्टिव इन्वॉल्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो BitTorrent जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे पीयर्स के पास। अगर वो फ़ाइल अवेलेबल है, प्रोग्राम खोजता है और तुरंत जैसे ही इमीडिएटली उसको वो फ़ाइल मिलती है, वो उस पीयर से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है और आपको फ़ाइल या सर्विस रिसीव होने लगती है। तो इस प्रकार से आप किसी टाइम एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपका रोल प्ले कर सकते हैं, या किसी टाइम आप सर्विस रिसीवर हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस लिए हैं क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल में। क्या क्या मेन डिफरेंस है, इसको नेक टू नेक समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस जो लिया है कि इसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत
सेटअप को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। मेंटेनेंस तो आसान है क्योंकि एक जगह से करना है, लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को बनाना, बिल्ड करना मुश्किल है। और उसी तरह पीयर टू पीयर मॉडल में कोई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बहुत इजीली इस नेटवर्क को तैयार कर सकते हैं, लेकिन बाद में मेंटेन करने में थोड़ा इसका एडवांटेज ज़्यादा होगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरफ अगर देखें, और जबकि दूसरी तरफ पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल, यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, हर कंप्यूटर एक पीयर की तरह है, कोई सर्वर नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज है। अब जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के एडवांटेज हैं वो सारे इसको मिलते हैं क्लाइंट सर्वर को, और जो डिसेंट्रलाइज के एडवांटेज हैं वो पीयर टू पीयर को मिलते हैं। सिक्योरिटी मैंने बार बार बोला, क्लाइंट सर्वर मॉडल ज़्यादा सिक्योर होता है और पीयर टू पीयर मॉडल लेस सिक्योर है। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है एकदम, इसीलिए जितने ज़्यादातर जो आपको बड़ी बड़ी साइट्स या जो आपको बैंक के क्या नाम है साइट्स पे आप लॉगिन करते हैं वो सारी सिक्योर्ड होती हैं, तो इसलिए वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल को ही यूज़ करती हैं। मेंटेनेंस क्लाइंट सर्वर मॉडल का ईजियर है क्योंकि हमें एक ही जगह से मेंटेन करना, और दूसरी जगह पीयर टू पीयर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड अपग्रेड। अब परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब नंबर ऑफ़ क्लाइंट बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज नंबर ऑफ़ क्लाइंट इंक्रीजेस एंड समटाइम्स इट मे गेट क्रैश्ड ड्यू टू ओवरलोड। मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल में नंबर ऑफ़ क्लाइंट बढ़ने पे एक सर्टेन पॉइंट के बाद सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है और इवन कभी कभी सर्वर काम करना बंद कर देता है। तो बहुत ज़्यादा जब भीड़ लग जाती है तो या तो सर्वर बहुत धीरे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे ओवरऑल असर आता है, और दूसरा एक इशू और आता है कि जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो वो साइट खुलना ही बंद हो जाती है, मतलब सर्वर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, सर्वर क्रैश कर जाता है। दूसरी जगह अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम पीयर टू पीयर को देखें तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एज बैंडविड्थ एंड रिसोर्सेज एक्सपेंडेड। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, बैंडविड्थ बढ़ती है, रिसोर्सेज एक्सपेंड होते हैं व्हेन नंबर ऑफ़ पीयर्स इंक्रीज। मतलब जितने ज़्यादा लोग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जुड़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा बड़ा एक रिसोर्स का सोर्स मिलता जाएगा और उतना ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। तो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। तो मैंने काफ़ी एलॉबरेटेड वे में बताने की कोशिश की पूरे इस टॉपिक को, तो इसमें अब लास्ट में हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो इन दिस वीडियो वी हैव थॉरोली डिस्कस्ड टू मेन आर्किटेक्चर विच आर क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज से लेके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप किया है। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन ओ लेवल एग्ज़ाम। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर को बार बार देखिए और पॉइंट्स जो लिख के आ रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ बोले गए होंगे उनको आप कॉपी पे लिखिए। वॉच दिस वीडियो लेक्चर, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मैंने लिख भी दिया इसीलिए, लेकिन मैं वैसे बोल देता हूँ। और असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड वेरी सून फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट वीडियो। कमेंट कीजिए और उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या कोई सजेशन भी दे सकते हैं। सो ओवरऑल हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का ओवरव्यू लिया और इसमें दो मॉडल को बहुत एलॉबरेटेड वे में समझने की कोशिश की। और बहुत इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस को बार बार देखें, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, तो आपको जल्दी से इतनी सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एक फ़ायदा है ना कि आप उसको पॉज कर सकते हैं या आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं या आप उसको रिपीट कर सकते हैं, तो इसमें छूटने का कोई मतलब नहीं है, आप बाद में भी लेक्चर को बार बार देख सकते हैं। तो दोस्तों टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय एंड हैव ए गुड टाइम। थैंक यू।